हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है ऑर्काइटिस। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर ऑर्काइटिस क्या होता है। तो ये कंडीशन है जिसमें पर्सन को टेस्टिकल्स में इन्फ्लामेशन होने लग जाता है। पर्सन को एक या फिर दोनों टेस्टिकल्स में इन्फ्लामेशन हो सकती है। ये कंडीशन होने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन बैक्टीरिया और वायरस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है। अगर किसी पर्सन को बैक्टीरियल ऑर्काइटिस हुआ है तो उसका रीज़न कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो सकता है, और अगर किसी पर्सन को वायरल ऑर्काइटिस हुआ है तो उसके लिए मम्प्स वायरस रिस्पॉन्सिबल है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को ऑर्काइटिस हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि पर्सन को स्वेलिंग होने लग जाती है टेस्टिकल्स में। उन्हें एक टेस्टिकल में भी हो सकता है स्वेलिंग या फिर दोनों में भी हो सकता है। इसके अलावा पर्सन को पेन हो सकता है जो माइल्ड से लेकर सीवियर तक हो सकता है। इसके अलावा इन्फेक्शन की वजह से कई बार पर्सन को फीवर भी आ सकता है। इसके अलावा पर्सन को कई बार वॉमिटिंग हो सकती है, नॉजिया जैसी कंप्लेन हो सकती है। कई बार पर्सन को फैटीग और वीकनेस जैसा भी फील हो सकता है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को ऑर्काइटिस होने का। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसके लिए बैक्टीरिया और वायरस रिस्पॉन्सिबल है। अगर किसी पर्सन को कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हुआ था तो उसके बाद उन्हें ऑर्काइटिस हो सकता है। और अगर कोई पर्सन वायरल इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा है, जैसे कि किसी पर्सन को मम्प्स वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, तो उनको भी ऑर्काइटिस हो सकता है। इसके अलावा कई सारे रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं तो आपको ऑर्काइटिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपने मम्प्स वायरस का इंजेक्शन नहीं लगवाया है, आपने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है, तो आपको ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है या फिर आपकी सर्जरी हुई थी जेनाइटल एरिया की या फिर यूरिनरी ट्रैक की, तब भी आपको ये कंडीशन हो सकती है। अगर किसी पर्सन को ऑर्काइटिस हो जाता है तो उनको इन फ्यूचर कई सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर वो इस डिजीज़ का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं। जैसे कि पर्सन को इनफर्टिलिटी हो सकता है, पर्सन को स्क्रोटम एरिया में एब्सेस हो सकता है, उन्हें टेस्टिकुलर एट्रोफी की कंप्लेन भी हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप स्पोंजिया टोस्टा 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप कोनियम मैक 30 मेडिसिन या फिर आप कैंथेरिस 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था ऑर्काइटिस। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।